भारतीय जनता पार्टी इस नकारा कोशिश को समझा रही है, दिखा रही है कि वो ऐसे इंसान हैं, तो उनके लिए सबसे बुरी बात है कि यहाँ के राजपूत, पूर्वांचल के राजपूत, हमें अभी तक ये सुनने में आया कि धनंजय भैया को गिरफ्तार कर लिया गया सिर्फ एक छोटे से मामले घोटाले के लिए, और झूठा आरोप लगाया गया मनगढ़ंत कहानी के लिए कि उन्होंने अपहरण किया था। क्या पूर्वांचल में कौन सा ऐसा नेता है जो अपहरण, डकैती, फिरौती और वसूली नहीं करता है? तो क्या सिर्फ उनके निर्दलीय चुनाव के डंका पीटने की वजह से भाजपा के सुरमाओं के बोल उखड़ गए, इसलिए उनके ऊपर यह अत्याचार किया गया? मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। और रही बात यहां देवीपाटन मंडल के राजपूतों की, तो यहां के राजपूत सिर्फ कुर्सी के लिए मरते हैं। यहां के राजपूत सिर्फ कुर्सी के लिए मरते हैं और सुबह जी हजूरी के लिए मरते हैं। कोई भी राजपूत नेता धनंजय भैया के समर्थन में नहीं बोला। किसी की औकात नहीं हुई, पता है, क्योंकि उन लोग कुर्सी प्यारी है। एक भी राजपूत नेता ये नहीं बोल पाया कि धनंजय भैया के साथ गलत हो रहा है। और फेसबुक पे लंबी लंबी लिखेंगे, व्हाट्सएप पे लंबी लंबी फेंकेंगे कि राजपूत का हनन हो रहा है। अरे राजपूत का हनन तो अपने खुद मन से हो रहा है, कोई राजपूत का हनन नहीं कर सकता। अगर राजपूत का हनन होता तो मेवाड़ और राजस्थान की मिट्टी और हल्दी घाटी की मिट्टी आज भी कहते हैं कि अपने वर्चस्व को रोती। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि जो भी आज धनंजय सिंह के साथ हुआ है, कल किसी और क्षत्रिय के साथ होगा, कल किसी एक राजपूत के साथ होगा। अभी जल्दी की घटना है, आप देखिए सुखदेव गोगामड़ी जी के साथ में हुआ। जितने भी राजपूत वहां मिले उनको मैं सर झुकाकर नमन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। लेकिन पूर्वांचल का एक भी राजपूत अगर वहां गया तो सिर्फ अपने फायदे के लिए गया, सिर्फ अपने दिखावे के लिए गया। आज जो भी चीजें हो रही हैं वो राजपूत और क्षत्रिय समाज के लिए कलंकित है। देवीपाटन का एक भी, सिर्फ नेताओं की बात करता हूं कि जो अपने आप को राजपूत नेता गिनते हैं, उनकी मैं अवहेलना करता हूं, मैं उनकी भर्त्सना करता हूं, मैं उन पर थूकता हूं कि सिर्फ कुर्सी की लालच में उन लोगों ने धनंजय भैया का समर्थन नहीं किया कि अगर हमने समर्थन कर दिया धनंजय भैया का तो हमारी कुर्सी चली जाएगी, हम रोड पर आ जाएंगे, भीख मांगने के काबिल हो जाएंगे। ये कंडीशन है यहां के क्षत्रिय नेताओं की, जो कुर्सी के लिए ना कुछ बोलना जानते हैं, ये गूंगे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं। और जब अपने पर आती है यहाँ के क्षत्रिय राजपूत नेताओं पर, तो जैसे भीगी बिल्ली विधवा रोना रोते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। घिन आती है मुझे ऐसे राजनीतिक नेताओं की जो अपने आप को राजनीति में राजपूत का बाहुबली और कहते हैं, सब कुछ गिनते हैं, चाहे वो राजा हो चाहे वो रानी हो। लेकिन कोई भी राजपूत पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उनको डर है कि हमारा घर ना खोद जाए, हमारे साम्राज्य पर आंच ना आ जाए, हमारे साम्राज्य पर ईडी की जांच ना बैठ जाए। ऐसी घटिया मानसिकता के साथ यहाँ के राजपूत राजनीति करते हैं। अब यहाँ के राजपूत को सोचना चाहिए कि ऐसे राजनीतिक राजपूत नेताओं का साथ देना चाहिए। अरे हिम्मत है तो उठाओ गाड़ी, जैसे कहते हैं निकलते हो काफिला में वोट मांगने के लिए, ऐसे धनंजय भैया के लिए निकलिए आप लोग। मेरा स्वास्थ्य अगर सही होता तो आज नील ठाकुर उनके दरवाजे पर खड़ा होता, चाहे मेरा सर रहता, चाहे मेरा सर कलम हो जाता। लेकिन मैं इन कुत्ते राजपूत नेताओं की तरह नहीं करता कि मुझे सिर्फ कुर्सी प्यारी है। अगर हम रहेंगे तो कुर्सियां बहुत आएंगी। और रही बात कुर्सी की, तो हम राजपूत और क्षत्रिय समाज के लोग, हमेशा कुर्सी हमारी थी और हमारी रहेगी। मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना, आई एम स्टैंड धनंजय सिंह। कितने राजपूत नेता वहां गए? मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं देवीपाटन मंडल के राजपूत नेताओं से। यहाँ के क्षत्रिय भाई हमारे माननीय धनंजय भैया हैं, और धनंजय सिंह के सम्मान में आज एक राजपूत और क्षत्रिय पूरे सर झुका के सम्मान के साथ उनका आदर करता है और भारत सरकार से कहता है
कि उनको बाहर निकालिए और किसी के साथ गलत मत होने दीजिए, वरना जब क्षत्रिय समाज उठेगा। मगर मैं उन क्षत्रिय राजनेताओं को नहीं कह रहा हूं जिनके मुंह में आज दही जमी है, मैं अपने जैसे राजपूत नेताओं की बात कर रहा हूं, मैं अपने क्षत्रियों की बात कर रहा हूं कि उनके लिए जान देना और सर कटाना भी आता है, लेकिन ऐसे लांछन के साथ मैं उनको इस कटघरे में नहीं देख सकता। जिस दिन कचहरी बंद होती है उस दिन उनको अरेस्ट किया जाता है। ये कहाँ की न्यायपालिका है, ये कहाँ का लोकतंत्र है। हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय मां भवानी और जय शाता।